चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 5 पढ़ेंगे। जब विषम संख्या रहेगा और ऐड करना हो तब हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यदि हम इसको अगर आपसे बोलें कि इसको ऐड कीजिए तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि सर इसका ऐड 9 होगा। कैसे? तो 1 और 3 4 और 5 9 होगा। लेकिन जब बड़ा डिजिट आ जाएगा उस केस में बोलेंगे कि इसका सम क्या होगा, तो उस केस में थोड़ा परेशानी हो जाएगी। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम एक ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। इसको करना क्या है कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ऐड कर देना है, और जब शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देना है। अगर ऐसे हम करते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है, यानी 1 और 5 6 हो गया। 6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी इसको काट देते हैं तो 3 हो गया। 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया। और नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। अगर यदि यदि हम पूछें कि सम क्या होगा 1 से लेकर के 7 तक, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद कितना 8 हो गया, इसको आधा कर दीजिएगा। आधा करने के बाद 4 हो गया, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये 16 हो गया इसका आंसर। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 से लेकर के 9 तक का अगर सम ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, फिर आप शुरू वाला टर्म और अंतिम वाला टर्म को ऐड कीजिएगा तो ये 10 हो गया, और 10 का आधा कीजिएगा तो 5 हो गया। अब 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 25 आ जाता है। ये हो गया आंसर। अब बड़ा डिजिट खोज लेते हैं। 1 से लेकर के 89 तक अगर हम फिर शुरू वाला पद यानी प्रथम पद 1 और लास्ट वाला टर्म को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 89 प्लस 1 इक्वल टू 90, और इसको हाफ करते हैं तो ये कितना हो गया 45। अब इसका स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट जब 5 रहता है तो इसमें हम लोग 5 से गुना करते हैं, यानी 4 5 जा कितना हो गया 20, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हो गया आपका आंसर। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। 1 से लेकर के 169 का सम ज्ञात करना है विषम संख्या को, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर शुरू वाला टर्म और अंतिम वाला टर्म को पकड़ेंगे, यानी ये हो गया आपका 170। अब इसको आधा करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, आधा करने के बाद ये मेरा आ जाएगा 85। अब 85 का स्क्वायर करना है तो कितना, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। अब 8 के बाद 9 होता है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 जा 75। ये रहा आपका आंसर। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 0 से 10 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 10 तक में कितना विषम संख्या है, यानी 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। विषम संख्या ढूंढो, यानी 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया विषम संख्या, 5 हो गया विषम संख्या, 7 हो गया विषम संख्या, 9 हो गया विषम संख्या। अब कितना है 1 2 3 4 5, यानी 0 से 10 तक में 5 विषम संख्या है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, डायरेक्ट 0 से 10 तक के सभी विषम संख्या निकालना है तो क्या करना है, इसको आधा कर देना है। यानी 10 का आधा कितना हो गया, 10 का आधा हो गया आपका 5, और इसका स्क्वायर कर देना है। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर हो गया। अब फिर देखिए 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, और ये क्वेश्चन पूछा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, यानी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है, लास्ट वाला संख्या से मतलब रखना है, यानी लास्ट में कितना आपका 52 है। तो हमको पता है कि 52 को क्या करेंगे, आधा करेंगे। यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। इसको आधा करने के बाद ये मेरा रिजल्ट क्या देता है, 26 देता है। आप 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर करने के बाद ये कितना होता है, स्क्वायर तो आप लोग को सभी को पता है, यानी 6 7 6 होगा। अब आधा क्यों किए,
क्योंकि हमको पता है कि 52 में 26 सम संख्या होता है और 26 विषम संख्या होता है, लेकिन यहाँ किसका बोला है, 0 से लेकर के 52 के बीच सभी विषम संख्या की बात कर रहा है, इसलिए हमको सम संख्या से मतलब नहीं है और 20 संख्या से हमको मतलब है, इसलिए 26 को स्क्वायर कर दिए।